नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पलता मंगल से खास बातचीत। नगर पालिका अध्यक्ष ने खींचा विकास का खाका। जल्द मिलेगी बेटियों को सुरक्षा, शिक्षा और शुद्ध पेयजल। नगर क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे व राजस्व बढ़ाने पर दिया जोर। महाराजगंज नगर पालिका परिषद अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पलता ने अध्यक्ष पद संभालने के साथ ही नगर पालिका क्षेत्र में विकास का खाका तैयार कर लिया है। जल्द ही इसी पर अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये कहना है महाराजगंज नगर पालिका परिषद अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पलता मंगल का। महाराजगंज नगर पालिका परिषद अध्यक्ष चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की करीबी समझी जाने वाली डॉक्टर पुष्पलता मंगल ने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया था। चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर पुष्पलता ने अपनी प्राथमिकता में नगर पालिका परिषद क्षेत्र का विकास करने के साथ ही महिलाओं और खासकर की बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर चौक चौराहों से लेकर गरीब मोहल्लों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही कई अन्य विकास कार्यों को अंजाम देने की भी तैयारी चल रही है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे सहयोगी प्रदीप आनंद श्रीवास्तव ने नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पलता मंगल से खास बातचीत की। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं आपके साथ हूं प्रदीप आनंद श्रीवास्तव। जब बात करते हैं विकास की, बात करते हैं पूरी तरह से उन्नति की और बात करते हैं स्वाधीनता की, स्वदेश की, तो निश्चित रूप से गांव, ग्रामीण और पंचायती जो राज है उसकी याद आती है। और पंचायती राज में अग्रणी भूमिका अदा करती हैं नगर पंचायतें और नगर पालिका परिषद। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में हूँ और महाराजगंज के नगर पालिका परिषद यानी जो प्रथम नागरिक हैं उनके साथ हूँ जो इनके विकास कार्य थे। पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के बैनर से इन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जीत हासिल की। जो इनका विकास का विज़न है, जो विकास का मॉड्यूल है पूरे महाराजगंज को लेके, जो कि महाराजगंज धन के मामले में, धन के मामले में पोटेंशियल माना जाता है और इसका वर्णन किताबों में भी मिलता है। हमारे बीच में महानगर पालिका ये जो नगर पालिका परिषद है उसकी जो प्रथम नागरिक हैं वो उपस्थित हैं। उनके विकास के विजन को समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितने काम अधूरे हैं और कितने पूरे करने हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। साथ ही साथ में अगर आपने यहाँ की विकास की बात की है तो मैं बताना चाहूँगी, अभी मुझे यहाँ पे 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने कंप्लीट कर लिया और हमारी सबसे प्रमुख प्राथमिकता रही है शुरू से, जो कि साफ सफाई है और इसके साथ साथ में जो रोड नालियाँ हैं उनकी मरम्मत है, इसके साथ बिजली की व्यवस्था। तो हम इस पे अपना कार्य शुरू कर दिए हैं। आप लोग भी देख रहे होंगे कि अभी हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे एलईडी लाइट जो कि तिरंगा के रूप में आपको सारे पोलों पे नजर आ रही होंगी, वो हम लोगों ने लगवा दी है। और इसके साथ ही साथ में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग अपने जो सफाई मित्र हैं और उन लोगों को भी वर्दी वगैरह दे के उनको सम्मानित किए हैं। और इसके साथ ही साथ हम आगे का विकास की अगर आप बात करना चाहेंगे तो उसमें हम प्रत्येक वार्डों की साफ सफाई, इसके साथ साथ में जो वहाँ के प्राथमिक विद्यालय हैं उनके उसका सौंदर्यीकरण यानी कि उसको थोड़ा अच्छी तरह से तैयार करना, और साथ ही साथ में जो यहाँ पे पोखरियाँ हैं उनका भी हम लोगों ने सौंदर्यीकरण शुरू करवा दिया है, उसकी साफ सफाई शुरू करवा दी है। और बिजली व्यवस्था की भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको सही तरीके से, अच्छे तरीके से करा सकें। और इसके साथ में जो महिलाएं हैं, हम मतलब मैं चाहूँगी कि यहाँ की महिलाओं के लिए भी मैं कुछ रोजगार की व्यवस्था करा पाऊँ, जो कि यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। महिलाएं बहुत सी जो बेरोजगार हैं, उनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, तो उनको मैं अपनी ओर से ये चाहती हूँ कि कोई ऐसी स्वरोजगार योजना में ला सकूँ यहाँ पे, जिससे कि जो हमारी महिलाएँ हैं वो अपने बच्चों का और अपना खुद का पेट पाल सकें। इसके साथ ही साथ में जो यहाँ पे विद्यालय हैं, विद्यालयों की थोड़ी व्यवस्था अच्छी नहीं है, मैं उस पर भी कार्य करना चाहूँगी। अभी मुझे तो बहुत थोड़ा सा समय हुआ है, 2 महीने ही बीते हैं, पर मैं आगे अपना प्रयास जारी रखूँगी और आगे मैं कोशिश करती हूँ कि महाराजगंज को एक नई दिशा और दशा जो है वो दिखा सकूँ। धन्यवाद। आपने अभी एक बहुत अच्छी बात कही जो कि पूरे देश का मुद्दा है, महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा। आप महिला प्रथम नागरिक हैं यहाँ पे। जो बच्चियां हैं, जो स्कूल जाती हुई बच्चियां हैं, तमाम ऐसे जगह है, मैं महाराजगंज की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन तमाम ऐसे जगह उत्तर प्रदेश में जहाँ पर उनके पे लड़के जो है फप्तियाँ कसते हैं, वो स्कूल जाना उनका दूभर होता है। तो एक महिला होके, चूँकि आपने भी स्टूडेंट लाइफ को जिया होगा और आज इस प्रोफाइल पे हैं, एक महिला होने के बाद
उन बच्चियों के लिए क्या कुछ करना चाहेंगी? जी मैं देखिए, मैंने इसीलिए कि महिलाओं के साथ में जो हमारी यहाँ बच्चियां हैं, मैं जाती थी प्रचार प्रसार में, तो मैंने देखा कि हमारी जो बच्चियां थी वो खेल कूद के लिए कहीं उनके लिए व्यवस्था नहीं थी। तो इसके लिए हम एक गर्ल्स स्टेडियम बनवा रहे हैं और वो हमने प्रस्ताव भेज दिया है। इसके साथ ही साथ में जो है चौराहे चौराहे पे हम लोग CCTV कैमरे लगवा रहे हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं वो थोड़ा सुरक्षित होकर निकल सके, कहीं घूम फिर सके, आ जा सके। और इसके साथ में उनकी जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य पे भी हमने पूरा ध्यान रखेंगे हम, जिससे कि स्वास्थ्य के लिए क्या कहते हैं कि स्वास्थ्य भी हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों आ जाता है। तो हम चाहेंगे कि वो बच्चियां जो हैं वो खेले कूदें, और इसके लिए हम लोगों ने हर जगह पे, हर वार्डों में जगह को चिन्हित कर रखा है, जिसमें कि हम पार्क बनवाने की व्यवस्था कर रहे हैं और हमने अपना ये प्रस्ताव भी भेज दिया है। तो हम मुझे लगता है ये 4-6 महीने में मैं इस चीज़ को कंप्लीट कर लूँगी और मैं अपनी बच्चियों के साथ में हूँ। मैंने उनसे वादा भी किया है कि मैं आप लोगों के लिए जरूर कार्य करूंगी और मुझे जो होगा, अभी तो मैंने बार बार ये बात बोली कि मेरे को अभी 2 महीने हुए हैं, अभी मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ, बहुत सारी कमियां हैं जिनको सुधारने के लिए, और समय होता है हर चीज़ को समझने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। उसके बाद में फिर मैं आगे का कार्य करूंगी। आपने सुना बहुत ही बेबाकी के साथ जो प्रथम नागरिक हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से जो खासकर से बच्चियां हैं जिनके अंदर अभी काफ़ी पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। होता क्या है कि ग्रामीण परिवेश में जो बच्चियां हैं वो तमाम ऐसे अभाव होते हैं जिनके वजह से वो अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं, तमाम ऐसे वजह होते हैं जिनकी वजह से वो आगे की जो सपने हैं उनको छोड़ के घर बैठ जाती हैं। तो महाराजगंज की जो बच्चियां हैं, जो युवा विद्यार्थी हैं, उनको ये कहीं ना कहीं से लगा है कि जो उनकी प्रथम नागरिक हैं उन्होंने उनके लिए कुछ करने का बेहतर सोचा है, और अभी यह बात इन्होंने खुद बताया अभी। तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय होगा वो और बेहतर महाराजगंज के लोगों के लिए साबित होगा, क्योंकि जो विकास की गंगा इस समय बहती हुई दिखाई दे रही है। 2 महीने के अंदर अभी बरसात बीती है लेकिन कहीं भी सड़क पर कोई कीचड़ नहीं आया, कोई बहुत ज़्यादा पानी का ओवरफ्लो नहीं हुआ, नालियां ठीक हैं। स्वास्थ्य से निपटने के लिए नगर निगम में जो नगर पालिका के जो स्वास्थ्य अधिकारी या फिर नगर पालिका की तरफ से जो भी चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ से प्रॉपर वे में हो रही हैं। तो अब आने वाले दिनों में निश्चित रूप से यहाँ के लोगों ने जिस उम्मीद के साथ इनको वोट करके यहाँ तक पहुँचाया है उस उम्मीद को और भी आगे बढ़ाती हुई नजर आएंगी। आप देखते रहिए यूपी की बात। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।